हरिनारायण चौधरी, चेयरमैन कृषि उपज मंडी चाकसू। पंचायत चुनाव के दौरान मेरी पत्नी को भी टिकट दिया था वार्ड नंबर 5 से। कविता गुजर, गंगाराम जी मीणा और प्रकाश बैरवा तीनों ने पूरी ताकत के साथ मेरी खिलाफत की ओपन में। फिर भी मैं चुनाव जीत के आया और डायरेक्टर बन गया। लेकिन इन लोगों की हसरतें देखिए कि इन्होंने पहले ही कांग्रेस के उसको उठा के और दूसरे बीजेपी के हाथों बेच दिया। ये सरासर गलत है। जो भी कांग्रेस की हत्या करेगा इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। जय हिंद। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपने जैसा चाकसू का एपिसोड सुना है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, ये चाकसू का पंचायत समिति का एपिसोड सबने बताया आपको। डीआर साहब ने, जिला परिषद का भी बताया, जयनारायण जी ने भी बताया। रहा कारण जो जिला परिषद में क्रॉस वोटिंग की वेद प्रकाश सोलंकी के पे जो आरोप लग रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूं और क्वेश्चन आपके होंगे उसका जवाब भी दे दूंगा। संभागीय प्रभारी हमारे रहे मेघवाल जी, गोविंद राम मेघवाल जी। उनसे मैं सिंबल लेने तक से विधायक के साथ रहा हूँ। हमारी 2 तारीख को जैसे चुनाव फ्री होते हैं उसके बाद 2 तारीख को हम बात करते हैं संभागीय प्रभारी से कि मेघवाल जी आप ये जिला परिषद की बड़ाबंदी कीजिए, क्योंकि कई बार एक ऐसा हुआ था कि 2 वोटों की वजह से हमारा जिला परिषद चला गया था जयपुर का। तो हम चाहते थे कि जैसे पंचायत समिति की जिला वार्ड आप बाड़ाबंदी हो रही है वैसे ही हम जिला परिषद की करें, क्योंकि जयपुर में एक विधायक तो है नहीं, 10 विधायक है और 10 विधायकों में जिला प्रमुख का क्षेत्र आता है। इसलिए हम चाहते थे कि कोई जिम्मेदार एक आदमी नियुक्त कर दो, आप संभाग प्रभारी किसी भी विधायक को कर दो या पार्टी का कोई भी पदाधिकारी नियुक्त कर दो, तो उसके नेतृत्व में सब एक जगह एक इकट्ठे हो जाए। क्योंकि कोई भी विधायक अगर दूसरे विधायक को कहेगा कि आप अपने सदस्य दो तो नहीं देगा। तो इस कारण से हमने संभागीय प्रभारी को इससे अवगत कराया वहां जाकर मानसरोवर जाकर के कि इस तरह की आप बाड़ाबंदी कीजिए तो अपन इसको बोर्ड बना सके। डोडासरा जी से भी हम जाके बात करें। डोडासरा जी ने कहा कि अब की बार जिला प्रमुख जयपुर का बनाना है, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि जनता का जो मेडिटेशन वो हमारे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ रहा है। तो हम जयपुर में जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाएंगे, ऐसा हमें सब लग रहा है। तो बाड़ाबंदी का काम मेघवाल जी करेंगे और रीटा चौधरी जिला अध्यक्ष, जिला की प्रभारी थी। गोविंद राम मेघवाल जी ने जो जिलाध्यक्ष है हमारे कांग्रेस के जयपुर के ग्रामीण के, राजेंद्र यादव साहब को कई बार फोन भी किया, उनकी क्या बात हुई हमें उस चीज से अवगत नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए हम 2 तारीख को कंटिन्यू, मैं 2 तारीख से कंटिन्यू फोन कर रहा हूं, मैं आपको सबूत के साथ बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है। मेघवाल जी को डोडासरा ने कहा कि आप 3 तारीख को बाड़ाबंदी कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही 26 तारीख को चुनाव हुए बाड़ाबंदी कर दी, 28 को हुए बाड़ाबंदी कर दी, 1 तारीख को हुए तो बाड़ाबंदी कर दी। सिर्फ हमारी इस चीज में लापरवाही रही है, इसमें मैं कह सकता हूं आपको। सिविल लाइन हम डोडासरा जी से 4 तारीख को मिलने गए, डोडासरा जी वहां उपस्थित नहीं थे, फोन उनका बंद था। उनके बेटे ने हमसे डोडासरा जी से बात कराई, विधायक जी ने बात करी उनसे कि अध्यक्ष साहब ये बाड़ाबंदी की जिम्मेदारी आप किसी को दो। डोडासरा जी ने कहा उनको, मेघवाल जी को, कि मेघवाल जी को मैंने बोल दिया आज रात को 9 बजे ही आपकी बाड़ाबंदी हो जाएगी। मैं रात को लगभग 8 बजे खुद मेघवाल जी को फोन किया और विधायक सोलंकी जी ने फोन किया कि बाड़ाबंदी के लिए आप आ जाइए। तो उन्होंने हमें जवाब दिया मेघवाल जी ने कि मेरे आज यहाँ खान मंत्री आ रहा है बीकानेर में और मैं उनसे फ्री होके आऊंगा। वो फ्री होके 9 बजे मैंने किया, फोन पिक नहीं हुआ। सुबह 8 बजे मैंने फोन किया, पिक नहीं हुआ। विधायक जी ने फोन किया, पिक नहीं हुआ। फिर उन्होंने वापस प्रदेश अध्यक्ष हमारे डोडासरा जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं वापस फोन करता हूँ। अब 5 तारीख को आपके 4 तारीख की रात तक आपके इकट्ठे नहीं होते हैं। 5 तारीख को सुबह जयनारायण जी इनको सबको ले जाकर हम वहाँ मेघवाल जी के घर देते हैं। उसके बाद भी अगर आप स्थिति बिगड़ती है तो उसको अगर किसी एक आदमी को जिम्मेदार देते हैं तो मैं समझता हूँ ना इंसाफी हो। क्योंकि इसी तरह से जैसलमेर और भरतपुर में हुआ, वहां क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा?
भरतपुर में क्यों नहीं उठ रहा, जैसलमेर में क्यों नहीं उठ रहा? तो आप जिम्मेदारी अगर किसी भी आदमी के, तो सोलंकी जी ने कहा भी है, इसके बाद 6 तारीख को जब वोट डल रहा होता है, हम साथ जाते हैं कि वो जेकी को लेके वहां गए, रमा चोपड़ा वो उनके प्रमुख की दावेदार हो गई और 2 आदमी के खिलाफ जा रहे हैं। हम जिला परिषद में बक्के गए, मदन जी साथ थे, हम 4 आदमी, विधायक जी 2 गाड़ी लेकर के हम पहुंच गए वहां मीडिया भी था, बीजेपी के वो भी थे, कांग्रेस के समर्थक भी थे। हमने वहां जाके प्रशासन को बोला कि हमने एफआईआर दर्ज करा रखी है जेकी की, उनके फादर ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। आप कार्रवाई में आप कहीं भी विधायक जी कमजोर नहीं रहे। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद न पुलिस प्रशासन ने ध्यान दिया, न पार्टी के पदाधिकारियों ने ध्यान दिया कि जेकी आ रहा है, उसको आप वो दिला रहे हो, शपथ दिला रहे हो, और उसके बावजूद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो आप कैसे लापरवाही करोगे? किसकी लापरवाही करोगे? वहां जाकर के आप बोलते हो कि हमें आप जेकी से मिला दीजिए, वहां जिला परिषद में नहीं मिलाते हो। उसके बाद एक मुद्दा और मीडिया में चला, मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं कि कंधों पे उठाया सोलंकी को बीजेपी के समर्थकों ने। ऐसा नहीं है, वहां कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने वो कंधे पे उठाया, और जो बीजेपी के थे वो बीजेपी के पदाधिकारी को उठाए। तो ये सरासर अन्याय, बिल्कुल गलत बोला गया, वो मैं उसका खंडन करता हूं। मैं खुद 2 तारीख को गोल्डन रिजॉर्ट में जाकर के मेघवाल जी और डोडासरा जी का आदेश या विधायक जी का आदेश पे मैं खुद गोल्डन रिजॉर्ट दिल्ली रोड पे जाकर के हम रिजॉर्ट बुक करा के आए हूं कि अपन को एक जगह करके अपन को बहुमत के साथ हमें प्रमुख बनाना। 50 कमरे करके आए हैं कि हमारे इतने सदस्य आएंगे, हम 50 के हिसाब से काम करते हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी मेरी रसीद बुक है, आप गोल्डन रिजॉर्ट में मालूम भी कर सकते हो, शिव प्रताप हरसाना के नाम से, पार्टी के नाम से हुआ। मेरी कंटिन्यू मेघवाल जी से बात होती रही है। हम जब उनके पिताजी से बात करें तो पिताजी रो रो के बहुत बुरे हाल थे कि एक बार कम से कम बात तो करा दो, मेरा बेटा किस हालात में, किस आधार पे वोट दे रहा है, किस दबाव में वोट दे रहा है, किस प्रलोभन में वोट दे रहा है। लेकिन प्रशासन और आपका संगठन ने बिल्कुल इसमें लापरवाही बरती है, मैं उसकी बिल्कुल खंडन करता हूँ। यही मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस जिला परिषद वाले जो एपिसोड हुआ है उसमें अगर आप किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराते हो तो गलत है। 100% रही है, क्योंकि अगर आपके 10 विधायक है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं हुई, या तो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है या ऑब्जर्वर की है। अब दोनों को अवगत कराने के बाद डोडासरा जी को विधायक जी ने कम से कम कंटिन्यू अवगत कराने के बाद अगर लापरवाही हुई है तो मैं समझता हूं कि ये लापरवाही हुई है, इसमें इसको जिम्मेदार ठहराना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वहाँ, बीजेपी से ज्यादा कार्यकर्ता थे हमारे। कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो वो बीजेपी वालों को उठा रहे, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता